हेलो बच्चों, आज की हम ये टेक्सटाइल की सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी थी। कल मैंने आपको सिलाई मशीन की जानकारी दी थी। उसके आगे का जो चैप्टर है आपका, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को कि कपड़े पर सीवन कैसी होती है। सीवन का मतलब आपको पता होना चाहिए, सीवन क्या होती है। सीवन का मतलब कपड़े के अंदर जो सिलाई की जाती है उस सिलाई को कहा जाता है। कपड़े पर सीवन मैच करते रंग की होनी चाहिए तथा एक समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी बड़ी हो, और वो कपड़े के कलर में मिलनी चाहिए और बराबर आनी चाहिए। बंधक किसे कहते हैं? बंधक का मतलब होता है बंद करना, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, ब्लाउज़ में हुक बंद करना, पैंट में जिब वगैरह। तो ये जो दो वस्त्रों को, दो भागों को जोड़ने वाला जो भी हम चीज़ें काम में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। तो बंधक का मतलब ये है। आगे आता है ये धब्बों वाला जो आपका चैप्टर है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धब्बा क्या है? धब्बा वह अनचाहा दाग या चिन्ह होता है जो कि वस्त्र पर किसी भी कारणवश पड़ जाता है। कोई भी हम खाना खाते समय या कलर करते समय या किसी रंगाई छपाई का कार्य करते समय किसी भी प्रकार का धब्बा है वो वस्त्रों के ऊपर लग सकता है। प्राणिज धब्बों को छुड़ाने के लिए किस प्रकार के जल का प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राणिज धब्बों में कौन से धब्बे आते हैं। प्राणिज धब्बे जो कि जैसे दूध, दही, मांस, मछली, जो जिसके अंदर जीवन होता है, प्राणिज, वो धब्बे आते हैं प्रोटीन युक्त धब्बों में। और प्रोटीन युक्त धब्बे जितने भी होते हैं उनको हमें हमेशा ठंडे जल से धोने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन है वो गर्म जल से जम जाती है। इसलिए प्राणिज धब्बों के ऊपर हमें ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए। धब्बे छुड़ाने की विधियाँ कितनी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। धब्बे छुड़ाने की 3 विधियाँ होती है। एक तो घोलक विधि होती है, एक रासायनिक विधि होती है और एक अवशोषक विधि होती है। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। घोलक विधि में जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम घोल के माध्यम से उसमें डुबो के और फिर हम उस विधि से साफ़ करते हैं वस्त्रों को, ताकि उसकी गंदगी, धब्बा है वो छूट जाए। रासायनिक के अंदर हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और ये ज़्यादातर सूखी धुलाई वाले जगह के लिए, कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है। अवशोषक विधि है, इसके अंदर चिकनाई युक्त दाग धब्बे हैं वो आते हैं और इसके अंतर्गत हम जैसे मैदा, ब्रेड का चूरा, आटा, चोखर, इस तरीके के पदार्थ हैं उनको हम प्रयोग में लेते हैं और उसको हम काम में लेते हैं। आगे हमारा 87 नंबर का पेपर प्रश्न है, प्राकृतिक विरंजक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित जो भी विरंजक होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? तो एक तो सूर्य का प्रकाश आता है, एक घास आता है तथा नमी उत्तम प्राकृतिक विरंजक के उदाहरण है। आप कपड़े धोने के बाद अगर आप सूर्य के प्रकाश में या घास के मैदान में आप उनको सुखाते हो तो वो उसके अंदर अजीब ही अपने आप ही चमक आ जाती है कपड़ों के अंदर। तो ये प्राकृतिक विरंजकों के नाम से जाने जाते हैं। विरंजकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? वस्त्रों में उज्ज्वलता का मतलब होता है सुंदर, सफाई, सफ़ेद, चमकीले कपड़े होना। उनमें सफ़ेदी लाने के लिए एवं पीलापन हटाने के लिए विरंजकों का प्रयोग किया जाता है। रेशमी व ऊनी वस्त्रों पर लगे धब्बों को कैसे छुड़ाया जा सकता है? रेशमी और ऊनी वस्त्र होते हैं, ये दोनों के दोनों वस्त्र हैं, ये प्रोटीन युक्त होते हैं। इन्हें हम भाप के द्वारा, ऊनी व रेशमी वस्त्रों या रंगीन वस्त्र जो भी होते हैं इनका रंग निकलने का डर रहता है, इसलिए इन्हें भाप के माध्यम से धब्बे वाला स्थान है उसको हम भाप के ऊपर रख लेते हैं और फिर उसे भाप दी जाती है और वो वस्त्र का धब्बा है वो छुटा दिया जाता है। पसीने के धब्बे छुड़ाने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए? अमोनिया के घोल का या जेवेल वाटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वस्त्रों पर शोधक पदार्थों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शोधक पदार्थ क्या है? वस्त्रों को फिर से पहनने योग्य अर्थात साफ सुथरा, स्वच्छ, दाग रहित बनाने के लिए शोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी हम साबुन, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं वो सारे हमारे शोधक पदार्थ कहलाते हैं।
आगे एक आपका निबंधात्मक प्रश्न में इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो हमारा ये है कि धब्बों का वर्गीकरण कीजिए। धब्बों का वर्गीकरण 8 प्रकार का आपके बुक के अंदर दे रखा है। सबसे पहले आता है प्राणीज वर्ग। प्राणीज के वर्ग के अंदर दूध, दही, अंडा, रक्त, मांस, यानी जो प्राणीज स्रोतों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो सारे प्राणीज धब्बे कहलाते हैं। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये ठंडे पानी से साफ़ किए जाते हैं। वनस्पति यानी हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके धब्बे आते हैं, वो सारे वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चाय, कॉफ़ी, शहद, सब्जी, फल आदि सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। चिकनाई युक्त धब्बे तेल, घी, मक्खन, क्रीम और ग्रीस, ये सब चिकनाई युक्त आते हैं। इनको हम गर्म पानी के माध्यम से साफ़ कर सकते हैं। आगे वाला वर्ग आता है खनिज वर्ग। खनिज में स्याही, औषधि और जंग, ये धब्बे आते हैं। रंग वाले धब्बे हैं। रंग में वार्निश, कपड़े रंगने वाले, छापने वाले, चित्र बनाने वाले रंग है, वो सारे तरीके के रंग आते हैं, तो इनको हम रंग वाले धब्बों के अंदर शामिल करते हैं। घास वाले धब्बे हैं, वो घास और पत्तियों के माध्यम से जो धब्बे वस्त्रों के ऊपर पड़ जाते हैं उनको हम उतारना किस तरीके से चाहिए और कैसे उनको धोना चाहिए, ये सारा इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अन्य वर्ग में पसीना और झुलसने का दाग आ जाता है। इस तरीके से हम इनके ऊपर कोई भी छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक नाम दे दिया जाता है कि दूध का धब्बा है वो कौन से वर्ग में आता है, या शहद है वो कौन से वर्ग में आता है, शाही का धब्बा है वो कौन से वर्ग में आता है, या पसीने का धब्बा है वो कौन से वर्ग में आता है। तो आपको ये वर्गीकरण है वो पता होना चाहिए कि ये वर्ग कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है और इन धब्बों को हम कैसे आसानी से छुड़ा सकते हैं। दाग की पहचान कैसे की जाती है? दाग की पहचान के 3 तरीके हैं। एक तो हम देख के पहचान लेते हैं कि ये चाय का है, सब्जी का है, चिकनाई का है, कैसे है। एक हम गंध करके यानी उसकी स्मेल लेके वस्त्र पर हम पहचान सकते हैं कि ये धब्बा किस चीज़ का है। एक हम स्पर्श करके, ऐसे हम स्पर्श करेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये धब्बा किस चीज़ का है। तो पहचान करने के ये 3 तरीके हैं, देखकर, गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। तीनों को हम उदाहरण के साथ है वह एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। मृदु साबुन व कठोर साबुन में अंतर क्या है? ये आपके 2 प्रश्न ऐसे हैं। एक तो मृदु साबुन और कठोर साबुन में अंतर, और एक साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। दोनों आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं, और कई बार तो 2-3 साल पहले तो ये दोनों ही प्रश्न एक साथ पूछे जा चुके। इसी लेसन में से 3 क्वेश्चन है वो एक साथ पूछे गए थे, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लेना। ये प्रश्न निबंधात्मक में 3 नंबर वाले में दोनों में पूछे जाते हैं। मृदु साबुन और कठोर साबुन। मृदु साबुन का मतलब होता है मुलायम साबुन, कठोर साबुन का मतलब होता है कठोर, जो घसने में भी जोर आता है और थोड़ी सी इससे कम हल्की मानी जाती है ये। तो मृदु साबुन तो ठंडी विधि से तैयार किया जाता है, उसे तो हम मृदु साबुन कहेंगे, और जो गर्म विधि से बनाई जाती है उसे हम कठोर साबुन कहेंगे। जल में शीघ्र घुलनशील होती है मृदु साबुन, क्योंकि हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं तो वो आसानी से उस पर लग जाती है और कपड़े की सफाई है वो ठीक तरीके से कर देती है। और कठोर साबुन है वो देर से घुलती है। मृदु साबुन है वो अधिक झाग देती है, कठोर साबुन है वो कम झाग देती है। इसमें कास्टिक पोटास व हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, जबकि कठोर साबुन होती है इसमें कास्टिक सोडा व कठोर वसा और तीव्र क्षार का प्रयोग किया जाता है। मृदु साबुन में कम साबुन और कम श्रम लगता है, जबकि कठोर साबुन के अंदर हमें अधिक साबुन की आवश्यकता होती है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मेरे क्वेश्चन बनाए हुए, तैयार किए हुए आपको कैसा लगा? कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? मैंने ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए हैं कि इन क्वेश्चनों के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोगों का पेपर है, जो पेपर में 32 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप लोगों को ऐसे के ऐसे मेरी इस सीरीज़ के अंदर से मिल जाए। मेरा प्रयास आप लोगों के अच्छे नंबर लाना ही है। तो आप मेरे
चैनल के ऊपर जो अभी ऐड हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो है वो आप अपने ग्रुप होम साइंस के अंदर आगे शेयर करो, ताकि मेरा वीडियो है सब लोगों के पास पहुंच सके और सब 23 जून के लिए इस पेपर को तैयारी है वो अच्छे से कर सके। ओके बच्चों, बाय।